हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अब आपके फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ गई है। 2 अप्रैल 2024 को आप सभी का अंग्रेजी का फाइनल एग्जाम होगा। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके इंग्लिश में आने वाले क्वेश्चंस में से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप नए हैं भारतवर्ष क्लासेस पर तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न दे रखा है, व्हाट डू यू थिंक अ चेरी। चेरी, आप क्या सोचते हो कि चेरी क्या है। ए हर्ब, अ फ्रूट, अ वेजिटेबल, नन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए चेरी, यानी चेरी क्या है, तो यह एक फ्रूट है। पहले का ऑप्शन बी सही है, अ फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द चाइल्ड मीन बाय फॉरेन लैंड्स हियर। यहाँ पर जो फॉरेन लैंड्स है इसका अर्थ बच्चा किसके लिए कर रहा है। बच्चा इसका अर्थ किस संदर्भ में उपयोग कर रहा है। द लैंड्स विच ही हैजंट बिफोर, द लैंड नेक्स्ट डोर टू हिम, द लैंड जस्ट आउटसाइड हिज होम, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, द लैंड विच ही हैज नॉट सीन बिफोर। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएम रिफ्लेक्ट दैट द चाइल्ड इज। यह कविता क्या दर्शाती है कि जो बच्चा है वो कैसा है। एक्साइटेड, एक्सप्लोरिंग, एगर, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। वाई डिड द चिल्ड्रेन डाइन एट 5। बच्चे 5 बजे डाइन क्यों करते हैं। दे वांट टू स्लीप अर्ली, दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर, दे वांट टू स्टडी, नन ऑफ दिस। क्यों करते हैं बताएंगे जल्दी से। वे सोना चाहते हैं, वे अधिक से अधिक खेलना चाहते हैं, वे पढ़ना चाहते हैं। तो वे अधिक से अधिक खेलना चाहते हैं। दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर। क्वेश्चन नंबर 5, अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी। हु इज मी हियर। यहाँ पर मी कौन है। अ बॉय, अ गर्ल, अ ट्री, द पोएट, नन ऑफ दिस। बताएंगे यहाँ पे कौन है। द पोएट। यहाँ पे राइट आंसर होगा कवि है। द पोएट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन स्टेम ऑफ ए ट्री। जो ट्री का मेन स्टेम होता है उसको क्या बोलते हैं। ब्रांच, ट्रंक, स्टेम, फ्रूट। व्हाट इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही बच्चा, उसे हम ट्रंक बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करते चलिए बच्चा। वेयर वाज चेस इन्वेंटेड। चेस का आविष्कार कहाँ हुआ था। चाइना, जापान, इंडिया, नन ऑफ दिस। देखिए चेस का जो प्राचीन नाम था वो अस्तपगा था, है ना। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। इसका जो इन्वेंटेड हुआ था वो इंडिया में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, हाउ मेनी स्टोन्स आर देयर इन पिट्ठूगरम। पिट्ठूगरम में कितने स्टोन्स होते हैं, जिसे हम लोग पिट्ठो भी बोलते हैं। 5, 6, 7, 8। बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर क्या होगा। हाउ मेनी स्टोन्स इन पिट्ठूगरम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें 7 स्टोन्स होते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस के यूट्यूब ग्रुप को या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट वाज द स्मॉल स्टिक इज कॉल्ड। गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा में जो छोटी डंडी होती है उसे क्या बोलते हैं। गिल्ली डंडा, बैट, नन ऑफ दिस। तो उसे हम गिल्ली बोलते हैं। बड़ी डंडी को डंडा, छोटी डंडे को गिल्ली बोलते हैं। वाट इज कित कित कॉल्ड इन कर्नाटक। कर्नाटक में कित कित को क्या बोला जाता है। हॉपस्कॉच, स्टपू, पांडी या कुंटे बिले। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चा, पांडी तो तमिलनाडु में बोलते हैं और यहाँ पे खाने तो कश्मीर में बोलते हैं। यहाँ पर कर्नाटक में क्या बोलते हैं। कर्नाटक में बोलते हैं कुंटी बिल्ली। चलिए नेक्स्ट में हम देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आने वाला है, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय
द किंग ऑफ जापान, जापान के राजा के द्वारा क्या गिफ्ट सेंड किया गया? तो ये लिखेंगे द किंग ऑफ जापान सेंट अ ब्यूटीफुल टॉय मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ जेवल्स। जापान के राजा के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सा खिलौना राजा के लिए भेजा गया जो सोना और मोतियों से जड़ा हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, वाई द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट। जो वास्तविक नाइटिंगेल थी वो वापस जंगल में क्यों चली गई? तो इसमें लिखेंगे द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट बिकॉज द किंग लिसन्ड ऑल डे द टॉय नाइटिंगेल सॉन्ग सी फेल्ट अनहैप्पी। जो वास्तविक नाइटिंगेल था वो वापस जंगल में चली गई क्योंकि राजा अब हर दिन उस खिलौने वाली नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनता था, इसीलिए वो उदास हो गई थी, अनहैप्पी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ स्काईलार्क। स्काईलार्क क्या है? लिखना है इसका आंसर, स्काईलार्क इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड इन द माउंटेन ऑफ साउथ अफ्रीका। स्काईलार्क एक छोटी सी गाने वाली चिड़िया है जो कि यूरोप, एशिया और साउथ अफ्रीका के पहाड़ों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुडंट द किंग्स मैन ब्रिंग द देवदार ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट। राजा के आदमी देवदार ट्री को जंगल से क्यों नहीं ले पाए? द प्राइम मिनिस्टर सेंट आउट 30 men बट दे soon returned, saying that though there were many great devdas in the kingdom, they could not carry or drag them due to the great distance between the forest and the city. राजा के प्रधानमंत्री ने लगभग 30 आदमियों को भेजा परंतु वे सभी वापस चले आए। कह रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे देवदार हैं परंतु वे उसे नहीं ला पाए क्योंकि उनके महल से, उनके फॉरेस्ट से बहुत दूरी थी, इसलिए वो नहीं ला पाए। चलिए, व्हाट मेक्स स्टडिंग ए प्लेजर। लिखना है द पोएट कंपेयर द टीचर विथ समर हुज सनी टेम्परामेंट मेक्स स्टडिंग प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 6, गैस द वर्ड। हमें गैस करना है वर्ड को। आ सीजन हैविंग स्नोफॉल, विंटर। आ pronoun used for students, then. An adjective used for color, bright. A personal pronoun used for teacher, you. ओके, तो बच्चा ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, थैंक यू।